नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है वसुदेव जी का यज्ञोत्सव। इधर भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में ही रहे तो एक दिन उनसे मिलने के लिए कई ऋषि लोग आए। उसमें नारद जी थे, परशुराम जी थे, वेद व्यास जी थे, विश्वामित्र जी थे। इस प्रकार से कई मुनि उस भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए और भगवान श्री कृष्ण का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। उन्हें पता चल गया था कि भगवान श्री कृष्ण नारायण के स्वरूप हैं और इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए थे। ऋषि गण ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि ऋषियों, ये मेरा सौभाग्य है कि हमें आप सभी का दर्शन प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी वंदना की। इसके पश्चात वे सब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर वहाँ से जाने लगे। वसुदेव जी ने सोचा कि ऐसे कोई कारण नहीं हो सकता है, ऋषिगण ऐसे अचानक मिलने के लिए तो नहीं आ सकते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर है। वे ऋषियों के पास गए। अभी जा ही रहे थे कि वे उनके पास गए। उन्होंने कहा कि ऋषियों, आप लोगों के आने का मुझे कोई दूसरा रहस्य लग रहा है, कोई दूसरा अर्थ है। आप इस प्रकार मिलने तो नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार बातचीत होने लगी ऋषियों में और वसुदेव जी में। तो ऋषियों ने बात ही बात में वसुदेव जी से यज्ञ करने को कहा। वसुदेव जी ने भी कहा, बहुत ही अच्छा विचार है। तो उन्होंने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी, वही कुरुक्षेत्र में ही। वसुदेव जी की रानियां भी सज धज कर, सोने के हार पहनकर यज्ञ में आईं और यज्ञ भूमि बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहाँ पर कई पुष्पों की लड़ियाँ लगी हुई थीं और यज्ञ को भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। ढोल इत्यादि बज रही थीं और वसुदेव जी ने यज्ञ किया। इसके बाद जो यज्ञ में देना चाहिए शास्त्र अनुसार उन्होंने गौएं दान दी बहुत सी। इस प्रकार वसुदेव जी ने यज्ञ किया और बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ उन्हें। आज की कथा में समाप्त करते हैं। कल की हमारी कथा रहेगी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वसुदेव जी को ज्ञान देना और देवकी जी के 6 पुत्रों को जो मृत हो चुके थे उन्हें वापस लाना। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।